हेलो गाइस। आज हम लेके आए हैं सुपर टेट बायोलॉजी यूपी टीजीटी पीजीटी 10th क्लास या 12th क्लास जिस भी स्टूडेंट का बायोलॉजी सब्जेक्ट है और वो क्वेश्चन आंसर इम्पोर्ट करना चाहता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यहाँ पे आपको बायोलॉजी के डेली अपडेट मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट प्रश्न है, मानव में निषेचन कहाँ होता है? तो फर्टिलाइजेशन पूछा जा रहा है। मानव में मतलब स्त्री में। आप सब देख रहे हैं। तो स्त्री में फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो फैलोपियन नलिका, जिसे हिंदी में एम्पुला भाग में भी कहते हैं, यहाँ पर निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, पुरुष का प्रमुख जनन अंग कौन सा है? तो भैया अब आप बात हो गई है मेल की। तो मेल में वृषण होता है। वृषण की संख्या कितनी होती है? तो भैया संख्या में 2 होते हैं। और कभी कभी इनका तापमान पूछ लिया जाता है। तापमान कितना होता है? तापमान पूछा जाता है। तापमान में माना जाता है शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम के लगभग 34 डिग्री सेंटीग्रेड या 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इनका माना जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, स्त्री का प्रमुख जनन अंग कौन सा है? मतलब ये बात कही जा रही है जो स्त्रियां होती हैं जनन के लिए प्रमुख अंग कौन सा यूज करती है? तो अंडाशय। अंडाशय स्त्री में 2 होते हैं। कितने होते हैं? अंडाशय की संख्या स्त्री में कितनी होती है? 2। ठीक है, यहाँ पे अंडा बनते हैं। अंडा यहाँ से बनकर फैलोपियन नलिका में जाते हैं, वहाँ पर जनन होता है। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो गाइस ये मेल से प्रश्न आ गया आपका फिर से। शुक्राणु, शुक्राणु को स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं शुक्राणु को। और जो मेल का भाग है कौन सा है? मेल का। शुक्राणु में मेल का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है और शुक्र नलिकाओं द्वारा बाहर निकल जाता है। मेल में लगभग 40 के तक स्पर्म बनने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? बिल्कुल ये फीमेल से संबंधित है। कहाँ होता है? अभी गाइस हम ऊपर पढ़ के आए हैं। तो ये होता है आपका अंडाशय में। अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। ये प्रोसेस पूछ लेता है कहाँ होती है, किस में होती है, मेल में या फीमेल में होती है? तो हम बताएंगे ये प्रोसेस आपकी फीमेल में होती है। कहाँ होती है? फीमेल में प्रोसेस होती है। तो ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। अगर पेयर में बात करेगा यानी जोड़े में बात करेगा तो जोड़े में पूछा जा रहा है कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 23 जोड़े। 23 जोड़े। ध्यान रखना, जोड़े में पूछ लेता है। अगर पूछेगा कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं तो आप बताओगे फीमेल में आपके XX होते हैं और मेल में आपके बराबर XY होते हैं। तो ठीक है गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है, नर युग्मक क्या कहलाता है? ये नर की बात कर रहा है, मतलब मेल की बात कर रहा है। मेल में क्या बनते हैं? शुक्राणु। और शुक्राणु कैसे होते हैं? आपके युग्मक के रूप में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मादा युग्मक क्या कहलाता है? सेम क्वेश्चन है। ये मेल फीमेल में तो उनका अंडाणु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निषेचित अंडाणु को क्या कहते हैं? जब अंडाणु निषेचित हो जाता है, युग्मनज बन जाता है, उसे इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं, जिसमें एक अंडे में शुक्राणु की एंट्री हो जाती है गाइस। किसमें? शुक्राणु इसमें चला जाता है। यह प्रोसेस कहलाती है आपकी निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भधारण की अवधि कितना समय है? लगभग 9 महीने या 280 दिन गर्भधारण की समय मानी जाती है साइंस के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय की भीतरी परत क्या कहलाती है? जो गर्भ होता है स्त्रियों में उसकी इनसाइड परत पूछ रहा है तो उसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं गाइस? एंडोमेट्रियम बोला जाता है। अंडोत्सर्ग किस हार्मोन से होता है? तो भैया हार्मोन पूछा जा रहा है तो हार्मोन कौन सा बताएंगे? LH हार्मोन।
इसको ल्यूटिनाइड हार्मोन कहते हैं। FSH हार्मोन का पूरा नाम क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। गाइस इसकी फुल फॉर्म जरूर पूछी जाती है, आप इसे अच्छे से कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है LH की। देखो ऊपर आया था तो हमने बताया इसकी फुल फॉर्म क्या बताई थी? लूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इसकी फुल फॉर्म भी आ चुकी है गाइस आपकी। आगे, गर्भावस्था के दौरान पुष्टि किस हार्मोन से होती है? तो भाई HGC। किससे होती है? HGC। अगला है, शुक्राणु का परिपक्वन क्या होते हैं, यानी मिच्योर शुक्राणु कहाँ होते हैं? तो ये होते हैं एपिडिडाइमस में। कहाँ होते हैं? एपिडिडाइमस में, मतलब मेल में ये आपका भाग होता है, तो यहाँ पर ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण का आरोपण कहाँ होता है? तो भ्रूण बनता किस में? मादा में बनता है गाइस। क्या बनता है? मादा में बनता है। तो रोपण भी कहाँ होगा? मादा में। लेकिन किस स्थान पर होता है पूछा है? तो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम होता है। कहाँ होता है? गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में होता है। प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? प्लेसेंटा, जब मानव भ्रूण लगभग निषेचित हो जाने यानी जाइगोट बनने के बाद गर्भाशय में चला जाता है, उस स्थिति में जो भ्रूण होता है यानी गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है और उस जो झिल्ली द्वारा परत बन जाती है, माँ से अटैच हो जाती है, और उसी को प्लेसेंटा या नाभि भ्रूण बोलते हैं। और जो शिशु होता है माँ से भ्रूण के बीच में जो पोषण या गैसों का आदान प्रदान जो भी होता है वो सब इसी के माध्यम से होता है। प्रसव कराने वाला हार्मोन कौन सा है? सबको पता है ऑक्सीटोसिन, जो प्रसव के समय काम आता है, शरीर में जो दर्द को बढ़ाता है या उत्तेजना बढ़ाता है, जिससे डिलीवरी कराने में या महिला की प्रसव कराने में आसानी होती है। अगला है, दुग्ध स्रावण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? जो दुग्ध स्रावण होता किसके अंदर है गाइस? तो ये मादा के अंदर होता है। तो मादा के अंदर होता है तो दूध का कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन। क्या है गाइस? में ट्रिक भी है, देखो लैक्टिन मतलब दूध। क्या है? लैक्टिन मतलब दूध। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ये दूध का स्रावण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गाइस हम आ गए जनन स्वास्थ्य पे। भाई जनन का मतलब है जहाँ से मेल या फीमेल संयोजन करते हैं उसे बोलते हैं जनन। जनन स्वास्थ्य का मतलब में मुख्य उद्देश्य है कि जनन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। आप अच्छे रहोगे, आपका जीवन साथी अच्छा रहेगा, तो पूरा परिवार खुशहाल बना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस। विश्व जनसंख्या दिवस कब बनाया जाता है? तो आपको पता है 11 जुलाई को बनाया जाता है, इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन का मतलब क्या है? परिवार नियोजन का मतलब है हम दो हमारे, तो यानी जनसंख्या नियंत्रण करना। अगला क्वेश्चन है, सबसे सरल गर्भ निरोधक उपाय क्या है? भैया सबसे आसान जो सबसे सरल है आजकल जो फेमस है वह कंडोम है आपका, जो हर स्थान पर हर जगह आपको मिल जाता है। ठीक है, तो गाइस अगला चलते हैं। UICD का एक उदाहरण है। तो गाइस इसे कॉपर टी बोलते हैं। ये कॉपर की बनी होती है। इसका जो आकार है और सेज ऐसे करके होता है, जो कि महिलाओं में ऐसे लगती है, लगा दी जाती है, जिससे क्या होता है स्पर्म को ये रोक लेती है, इस पर महिला से अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं और आपका जो महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है। तो कॉपर टी का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नसबंदी के पुरुष ऑपरेशन को क्या कहते हैं? गाइस पुरुष में नसबंदी होती है, जो पुरुष ऑपरेशन कराते हैं उसे हम बोलते हैं वेसोक्टोमी। क्या बोलते हैं? ये मेल में होती है। तो फिर महिला की क्या बोलते हैं? महिला में नसबंदी को क्या बोला जाता है गाइस? महिला में नसबंदी को बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी। क्या बोला जाता है? ट्यूबेक्टोमी। तो आगे चलते हैं, AIDS किस वायरस से होता है? तो जी HIV वायरस होता है। तो क्या कोई बता सकता है HIV वायरस फैलता कैसे है? तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। तो HIV वायरस होता है, फैलता है गैर असुरक्षित यौन संक्रमण करने से HIV वायरस फैलता है। HIV शरीर के किस कोशिका पर हमला करता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस इसे अच्छे से कर लेना, किस कोशिका पर हमला करता है? टी लिम्फोसाइड, जो कि हमारी जो सुरक्षा कोशिका होती है उन्हें नष्ट कर देता है, जो शरीर में सुरक्षा प्रदान करती है। तो कौन सी कोशिका होती है? टी लिम्फोसाइड सुरक्षा करती हैं। STD का पूरा नाम क्या है? गाइस फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज।
जो सेक्स करने के दौरान आपके शरीर में बीमारियां होती हैं उसे एसटीडी डिजीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक जीवाणु जनित एसटीडी नाम बताइए। मतलब कौन सा ऐसा रोग है जो जनन के समय होता है, यानी सिफिलिस ऐसा रोग है जो जनन यानी जनन के समय होता है। एक विषाणु जनित एसटीडी रोग बताइए। अब भैया वायरस से बताना है, जो एड्स। आपको सही बताइए एड्स में क्या आपके लक्षण होते हैं। जब ये बीमारी हो जाती है तो शरीर का वजन घटने लग जाता है और धीरे धीरे शरीर कमज़ोर होने लग जाता है। एड्स से कुछ ऐसे आपके लक्षण हैं। अगला प्रश्न हम चलते हैं, किशोर अवस्था किस आयु में आती है। तो भैया इस क्वेश्चन में से बहुतों लोगों का डाउट है। किसी को बुक में आप देखोगे 11 से 12 ईयर दी गई है, किसी बुक में आप देखोगे 12 से 13 ईयर दी गई है, आप देख लेना। और कहीं कहीं तो 10 से 12 भी ईयर दी गई है। तो आप ये अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मैं इसका कोई भी राइट आंसर नहीं दे रहा हूँ। जिस किशोरावस्था की शुरुआत है तो 10 से 12, कहीं से 11 से 12 शुरू हो रही है, कहीं 13 से होती है, कोई बहुत 10 से भी मानते। तो अपनी अपनी किताबों में अलग अलग इसके विचार आते हैं, तो आप अपने अनुसार इसका आंसर देख लेना। पुरुषों में लैंगिक हार्मोन का कौन सा हार्मोन है, लैंगिक हार्मोन कौन सा भैया, टेस्टोस्टेरोन है, जो कि शुक्राणु में मदद करता है। महिलाओं में कौन सा लैंगिक हार्मोन है, तो इसमें भैया एस्ट्रोजन है, जो कि अंडे उत्सर्जन में मदद करता है। अगला है, मानव में निषेचन का प्रकार क्या है। भैया ये बताइए, आपका स्पर्म कहाँ बनता है, मानव में यानी अंडाणु में, वृषणकोश में। और महिला में अंडाणु कहाँ बनते हैं, तो महिला में आपके अंडाणु बनते हैं अंडाशय में, जो कि शरीर के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, अंदर होता है। इस पर भी शरीर के अंदर जाते हैं और वहाँ पर ही ये निषेचन होता है, तो इसलिए इसको आंतरिक निषेचन कहते हैं। भ्रूण का विकास कहाँ होता है, भैया वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने बताया, जब भ्रूण वहाँ पे अंडाणु यानी अंडाणु और इसके अंदर से स्पर्म यानी अंडाणु आपका और शुक्राणु दोनों का मेल होता है, यही प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, जाइगोट। क्या कहलाती है, जाइगोट। जाइगोट कहलाती है। इसके बाद ये दोनों मिलकर जाकर गर्भाशय में पहुंच जाते हैं और यहीं भ्रूण का विकास होता है। गाइस, जुड़वा बच्चे कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक अंडाणु से और दूसरे अंडाणु से। मासिक धर्म कितने समय का होता है, तो ये 28 दिन का होता है। और सप्ताह में कितना होता है यार, जो ये होता है 5 से 7 दिन का होता है। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके वो पूछ सकता है। मासिक धर्म किस आयु से प्रारंभ होता है, तो 11 से 12 होता है। इसमें भी बहुत सारी कन्फ्यूजन है। इसके लिए वर्ष में बहुत सी 10 से 11 भी लिखा है, बहुत सी में 10 से 12 भी लिखा है किताबों में। तो आप देख लेना अपने अनुसार जो भी आप समझना चाहते हैं। तो रजोनी वृत्ति किस आयु में होती है, ये 45 से 50 साल तक होती है। 50 साल की उम्र में जो आपकी फीमेल होती हैं उनमें अंडाणु बंद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अंडाणु बनना बंद हो जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द साइंस। मैं इसमें अपना कोई भी फैक्चुअल फैक्ट नहीं बताना चाह रहा हूँ। तो ये किताबों में लिखा गया 50 साल तक महिला में अंडाणु बनते हैं, मतलब वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, लेकिन कुछ इसमें अपवाद बन जाते हैं, तो इस पर आप बात नहीं करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, मानव में गर्भनाल क्या कहलाती है, तो इसे बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। अगला क्वेश्चन, शुक्राणु का शीर्ष भाग क्या कहलाता है, शुक्राणु का शीर्ष भाग एक्रोसोम कहलाता है। जैसे शुक्राणु का अगर मैं आपको चित्र बनाऊं, ऐसे करके कुछ शुक्राणु का चित्र होता है, ये शीर्ष भाग है। इस शीर्ष भाग को हम एक्रोसोम कहते हैं। और ये आपकी नेक होती है, मतलब गर्दन है, और ये आपकी पूँछ होती है। ठीक है, पूँछ इसे गति करने में सहायता होते हैं। और नेक में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखना गाइस, नेक में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जो कि इसको ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अंडोत्सर्ग किस दिन होता है। अब ये पूछा जा रहा है, महिलाओं में लगभग अंडोत्सर्ग कितने दिन बाद होता है, मतलब 14वें दिन, मतलब एक बार हो जाने पर 14 दिन बाद द्वारा अंडोत्सर्ग होना शुरू हो जाता है। अगला है, गर्भ निरोधक गोलियाँ किस प्रकार की होती हैं, तो ये गर्भ निरोधक गोलियाँ जो हार्मोनल होती हैं। हार्मोन क्यों होते हैं, जो कि महिला में जो हार्मोन होते हैं वो क्या बनाते हैं, अंडाणु उत्तेजना करते हैं, अंडाणु का निर्माण करते हैं।
जब हम ये गोलियां खाते हैं यानी महिलाएं गोलियां खाती हैं तो ये उत्तेजना बंद हो जाती है और वो अंडाणु का निर्माण रुक जाता है। तो आगे चलते हैं। आईवीएफ का पूरा नाम क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये आईवीएफ का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक किस पर आधारित है? भैया टेस्ट ट्यूब बेबी आ गई है, अभी जस्ट ऊपर पढ़ के गए आईवीएफ, जिसमें क्या होता है, जिस दंपति के शिशु या बच्चे नहीं हो रहे होते हैं तो उनका अंडाणु लेके और शुक्राणु लेकर उनको लैब में यानी एक टेस्ट ट्यूब बेबी उसमें बनाया जाता है लैब में। जब वो परिपक्व हो जाता है कुछ समय के लिए तो फिर मादा के शरीर यानी उसकी कोख में रख दिया यानी गर्भाशय में डाल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण की बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? भैया भ्रूण की बाहरी झिल्ली इंपॉर्टेंट भाग है, पूछा गया है तो बाहरी झिल्ली होती है कोरियन। अगला प्रश्न है, इम्यूनोटिक द्रव का क्या कार्य है? जो कि भ्रूण के अंदर भरा होता है, यानी भ्रूण की जो सुरक्षा प्रदान करता है, जो उसके अंदर धरा है, जैसे बच्चों को चोट वगैरह ना लगे। स्वस्थ समाज के लिए सबसे आवश्यक क्या है? भैया सबसे तो वही आवश्यक है जनन की स्वच्छता करना, जागरूकता फैलाना, भैया असुरक्षित यौन संबंधों से बचना। तो गाइस सेशन में इतना ही है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। 10th 12th फर्स्ट ईयर इंटर टीजीटी पीजीटी जो भी कोर्स है साइंस से संबंधित सारे कोर्स आएंगे इस पर। तो थैंक यू। प्लीज़